अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है जनाबे वाला लोड्स लिमिटेड। तो लोड्स पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है लोड्स का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि 2021 जुलाई में हमें लोड्स में एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 26 रुपीज़ का। तो इस 26 रुपीज़ के हाई से लेकर अगर आप लोग इस लो तक देखें जो कि इसने क्रिएट किया था 2023 मार्च में, और ये लो था तकरीबन 5.5 रुपीज़ का। तो इस हाई से इस लो तक ओवरऑल इसमें काफ़ी स्ट्रांग एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, लेकिन इस लो को क्रिएट करने के बाद लोड्स ने जो है अपने इस काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, और यहाँ पर जो है इसने एक रेंज बना दी। और रिसेंटली ही ये आपको एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, बेसिकली ये इसकी एक रेंज थी, और रिसेंटली इसने इस ग्रीन कैंडल ने इसकी इस रेंज को ब्रेक किया, जो हम प्रीवियस वीडियो में अभी डिस्कस भी करेंगे जब हम अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इसने जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया तो हमने उस वक्त ये कहा था कि लोड्स में जो है वो हो सकता है कि ये जो काफ़ी स्ट्रांग इसका डाउन ट्रेंड है वो अब शिफ्ट हो चुका हो इसके काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड में। बट यहाँ पर ये जो आपको एक रेड कैंडल नज़र आ रही है, इस कैंडल के इस लो को ब्रेक करने के बाद अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसका जो काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था वो इस रेंज के ब्रेक होने के बाद बजाय इसके अप ट्रेंड के अब हो सकता है कि वो अगेन अपनी इस रेंज को जो है वो कंटिन्यू करे, या फिर कम से कम 5.5 से लेकर और 11 रुपीज़ की इसकी जो एक बड़ी रेंज है इसको मेंटेन रखे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। बट फिलहाल की घड़ी इसकी करंट सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों ने जो इसमें से एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका साइडवेज ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को मेंशन करता चलूँ कि 12.80 का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 12.80 से पहले 10.20 का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और नियर जो है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जहाँ से रिसेंटली भी इसने जो है वो रिजेक्शन ली है। 10.20 के बाद जो इसका शॉर्ट टर्म के लिए और जो बिल्कुल नियर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 8.20 का है। इसी तरह 8.20 के बाद 6.70 का इसमें काफ़ी स्ट्रांग एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, एंड 6.70 के बाद 5.50 का इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट एरिया जो है वो बन रहा है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एक अपसाइड का चैनल क्रिएट हो रहा था, जिसकी अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन को लोड जो है वो काफ़ी खूबसूरती से एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट करता हुआ इसने अपनी इस मूव को कंटिन्यू किया हुआ था। बट इसकी करंट वीक में अगर आप लोग देखें तो करंट वीक ने जो है इसकी इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, प्लस इसका जो ये 8.20 वाला जो सपोर्ट था वो बेसिकली अब कन्वर्ट हो चुका है इसके रेजिस्टेंस के अंदर। तो ये एक काफ़ी यहाँ पर जो है एक सेल साइड की फेवर में लोड्स ने जो है वो सिचुएशन बनाई है। बट ओवरऑल फिर भी हम इसको फ़िलहाल के लिए सेल साइड की फेवर में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मूव इसकी अप साइड की जानिब ही है और जो इसका ओवरऑल ट्रेंड है वो इसका साइडवेज ट्रेंड ही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले लोड्स में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उससे देख लेते हैं कि क्या लोड्स ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि उस वक्त ये 8.8 का इसका एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर रहे थे और ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 8.89 के आसपास। तो मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ उस वक्त शेयर किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये क्लोजिंग देता है 8.8 से अबव साइड की तो आप लोग इसको इजीली 10.5 तक जाता है एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज इसमें से जो मेरा एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये 8.8 के लेवल को रेस्पेक्ट करता है तो फिर हम इसको 7.4 के लेवल तक आता है एक्सपेक्ट करेंगे, और इसी तरह 7.4 से अगेन हम इसको 8.8 और 10.5 तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए और देखते हैं कि लोड्स ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाली वो कैंडल थी और ये वाला वो एरिया था जब इस पर हम अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसमें से पहला सिनेरियो था यानी कि
880 के लेवल से अबव साइड की जानिब क्लोज होने वाला। इसका 8.80 का लेवल बेसिकली ये वाला एरिया बन रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 8.80 से अबव साइड की इसने क्लोजिंग दी, और जैसे ही इसने क्लोजिंग दी तो हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था वो यहाँ पर एक्टिव हो गया। हमारा जो इसमें से पहला टीपी था वो 10.5 का था, और इसने हाई लगाया तकरीबन 11.10 का। तो मीन्स के लोड्स ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो कर दिया है। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जनाबे वाला ये इस वक्त आप लोगों के सामने ट्रेड हो रहा है 7.66 रुपीज़ के आसपास। तो व्हाट आई थिंक पर्सनली कि इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि कम से कम ये 7.66 से हो सकता है कि 6.70 तक जो है वो लो आए। अगर ये आता है तो वेल एंड गुड, 6.70 से फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अगेन हमारे इस 8.20 के, और इसी तरह अगर ये 8.20 को ब्रेक कर देता है इन फ्यूचर तो फिर हमारा जो इसमें से सेकंड टीपी होगा वो 10.20 का होगा। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस एक सिनेरियो की जो एक सेकंड डायरेक्शन हमारी बन सकती है वो ये है कि से फॉर एग्जांपल ये जो वीक की कैंडल है ये यहाँ पर आपको जो है वो बाय साइड की रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो हम गेस करते हैं कि अगर ये यहीं से अपसाइड की जानिब जाता है और 8.20 या फिर इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन दोनों में से किसी भी एक लेवल तक जाता है और यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेता है तो फिर हम अगेन अपने फर्स्ट सिनेरियो को अगेन जो है वो बनता एक्सपेक्ट करेंगे, लाइक जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये 6.70 तक आएगा और फिर ठीक हो गया। तो मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। आप लोगों को पता है कि इसका जो काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था प्रीवियस हिस्ट्री से, वो कुछ टाइम के लिए चेंज हो गया था इसकी रेंज के अंदर, और इसने अपनी इस रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक तो किया, बायर्स ने प्रेशर दिखाया, बट टू सम एक्सटेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, और हो सकता है कि ये चैनल जो यहाँ पर लोड्स ने क्रिएट किया है इसको भी इसने डाउन साइड की जाने ब्रेक किया है। तो आई थिंक सो कि इसकी जो ये पुल बैक है वो थोड़ी सी डीप हो सकती है 6.70 तक, और यहाँ से फिर जो है फिर हमें अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से ये अपना पहला सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर ओवरऑल जो इसकी रेंज है यहाँ से अगेन अपसाइड की जानिब जाएगा, वो 5.50 से लेकर कम से कम 11 रुपीज़ तक की है। अच्छा जी, अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर लाइक ये 6.70 को भी ब्रेक कर देता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे कि 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शंस की वजह से फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो सो कॉल्ड डिप लेती है या प्रेशर पकड़ती है डाउन साइड की जानिब का। तो इन केस ये उस प्रेशर के अंदर 6.70 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको 5.50 के मेजर सपोर्ट तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से चांसेस ऑलमोस्ट 70 to 80+ % पॉजिटिव होंगे कि हम इसको अगेन 6.70 और 8.20 तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करें। अच्छा, ये हमारा जो सेकंड सिनेरियो है ये जो है अपसाइड की जानिब भी बन सकता है। ये जो मैंने इसकी पहले सिनेरियो की जो एक सेकंड डायरेक्शन यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस की कि अगर ये यहाँ से अपनी करंट सिचुएशन से पहले अपसाइड की जानिब जाता है 8.20 से अगर ये रिजेक्शन लेता है तो वेल एंड गुड, हमारा पहला सिनेरियो फॉलो होगा। अदरवाइज अगर ये 8.20 को यहाँ पर अपसाइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर भी हमारा एक सेकंड जो है वो सिनेरियो की सेकंड डायरेक्शन बन सकती है। वो जनाबे वाला ये है कि हो सकता है कि अगेन हमें यहाँ से भी दोबारा अपसाइड की यानी कि 10.20 तक की जो है वो मूव देखने को मिले। तो ये भी एक यहाँ पर जो है वो सिचुएशन क्रिएट कर सकता है लोड्स, तो उस वजह से इस चीज़ को भी आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस लोड्स लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को लोड्स ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।